हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 9th के बच्चों के लिए इंग्लिश कम्युनिकेटिव का चैप्टर नंबर 2 अ डॉग नेम ड्यूक बाय विलियम डी एलिस। आज इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। और यहाँ पर इन द वेरी बिगनिंग जो विलियम डी एलिस है वो ये बताते हैं कि देखो, दुनिया को तो कुछ पता नहीं है कि ड्यूक जो है अपने मालिक के लिए यानी हुपर के लिए क्या कुछ कर रहा था, बट कहते हैं मुझे तो सब पता था बिकॉज मैं हर एक चीज़ देख रहा था डे बाय डे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एक डॉग है जिसका नाम ड्यूक है, उसने अपने मालिक के लिए क्या कुछ किया और उसका एंड जो है क्या होता है। अब ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन गिवन है ड्यूक के बारे में कि वो रफ प्लेइंग डॉबरमैन पिंशर, एक्चुअल में ये जो है ब्रीड का नाम है, और 4 ईयर ओल्ड है, 23 किलो उसका वेट है। हिज कोट वॉज रेड विद ए फॉन वेस्ट। अब जो उसका जो ड्रेस कह सकते हो जो उसको थोड़ी सी पहनी होती है, तो यहाँ पर कोट वर्ड उसकी ड्रेस के लिए भी हो सकता है, उसके फर के लिए भी हो सकता है। तो वो किस कलर का था, जैसे फॉन वेस्ट, फोन एक्चुअल में जो है हिरन का बच्चा होता है, उसके लिए जो उसका जो कलर है वो यहाँ पर लाइट सा ब्राउन कह सकती हो, या उसमें थोड़ा सा रेडिश टोन भी थी। और चक हुपर है डाउट्स एट फर्स्ट अबाउट बाइंग हिम बिकॉज हिज वाइफ मार्सी। चक हुपर उसको ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन अपनी वाइफ को सोच के, वाइफ के बारे में सोच के थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि वो डॉग लवर नहीं थी। शी वॉज टाइनी ब्लॉन्ड, शी वॉज ए टाइनी ब्लॉन्ड पोमेरियन, या ये कह सकते हैं कि उसको जो है पोमेरियन जो छोटा एक टाइप का जो डॉग होता है वो पसंद थे, बट ड्यूक टाइप के डॉग तो एटलीस्ट उसे पसंद नहीं थे। एंड दिस ड्यूक नीडेड ए हेक्टियर, means Chuck visited Duke at the kennel several times before he made up his mind, and after about 3 months he decided he had to have the big Doberman, and Duke's appeal for Chuck was his। तो यहाँ पर जो रेम्बंक्शियसनेस वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो ड्यूक एक्चुअल में एज़ कम्पेयर टू अ पोमेरियन डॉग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए जो मार्सी सोच रही थी कि इसको, इनफैक्ट मार्सी इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी, तो लेकिन चक हुपर को लग रहा था कि नहीं, मेरे पास ये डॉग होना चाहिए। तो फाइनली ऐसा क्या हुआ कि जो ड्यूक है वो घर में आ जाता है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा पास्ट से। जैसे 1953 में देखें तो हुपर वॉज ए फेवर्ड यंग मैन, अ बिग जेन्युइन ग्रिन सिविलाइज्ड हिज हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर। हमेशा स्माइल फेस पे रहती है और हर कोई उसे लाइक भी करता है। लेकिन ये कब की बात है, 1953 की। स्टैंडिंग 6'1", यानी काफ़ी हाइट है उसकी अच्छी। ही वुड प्लेड, और ही हैड प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम, और यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम में भी उसने अपना रोल प्ले किया था। ही वॉज ऑलरेडी हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर फॉर ए केमिकल कंपनी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुत मेहनती है और जोन सेल्स मैनेजर है केमिकल कंपनी में। एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एंड देन व्हेन ही वॉज ड्राइविंग होम वन ऑटम ट्वीलाइट। अब एक बार क्या होता है, ऑटम ट्वीलाइट में चांदनी रात है जैसे, और ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का सीज़न है, वो अपने घर की तरफ जा रहा है, तो एक कार स्पेड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम विदाउट वार्निंग। तो इनफैक्ट ये कहें कि एक गाड़ी उसके आगे से निकलती है बिना वार्न किए उसको। एंड हुपर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल with a subdural hemorrhage in the motor section of the brain and completely paralyzing his left side। तो जैसे जो है वो अपने घर की तरफ आ रहा है, गाड़ी ने उसको जो है स्ट्राइक किया, और उसकी वजह से उसके जो सबड्यूरल हेमोरेज हो जाता है, यानी उसका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है मोटर सेक्शन। तो इसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो वन ऑफ चक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स ड्रोव मार्सी टू द हॉस्पिटल, और उस टाइम चक के जो एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उन्होंने हेल्प की मार्सी को हॉस्पिटल में पहुंचने में। एंड हर हस्बैंड कुडंट टॉक, और ये वो टाइम था जब चक हुपर अभी बात नहीं कर सकते थे। एंड ही कुड ओनली ब्रीद एंड सी, एंड हिज विजन वॉज डबल, यानी उनको जो दिखता भी अच्छे से नहीं था, डबल डबल दिखता था। तो मार्सी फोन्ड ए नीबर आस्किंग हिम टू पुट ड्यूक इन ए कैनल। कैनल क्या होता है, जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है। तो मार्सी ने अपने नेबर को कॉल की भी, ऐसे करो भाई, हमें तो वक्त लग जाएगा आने में, तो आप ड्यूक को जो है कैनल में रखवा दो, वहाँ पर छुड़वा दो। तो हुपर रिमेन्ड ऑन द क्रिटिकल लिस्ट फॉर ए मंथ, 1 महीना कम से कम लग गया उसे इसी कंडीशन में। तो आफ्टर द 5th वीक सम मैन फ्रॉम हिज कंपनी केम टू द हॉस्पिटल एंड टोल्ड हुपर टू टेक अ ईयर ऑफ। तब कुछ उसकी कंपनी के आदमी आते हैं, उसको कहते हैं भी ऐसे करो तुम 1 साल का ब्रेक ले लो।
दे वुड क्रिएट ए डेस्क जॉब फॉर हिम एट द हेड क्वार्टर्स, और वो कहते हैं अभी तुम्हारे लिए अब जो है बाहर वाली जॉब तो अब नहीं हो सकती, बट एक डेस्क जॉब तुम्हें दे देंगे जहाँ तुम हेड क्वार्टर में बैठ के जो है बैठे बैठे काम कर सकती हो। About 6 weeks after the accident, the hospital put him in a wheelchair. 6 week के बाद उनको व्हीलचेयर पे चलो शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड एवरी डे देर वॉज समवन वर्किंग हिज पैरालाइज्ड आर्म एंड लेग फॉलोड बाय बात। अब हर किसी को आना पड़ता है, जैसे कोई ना कोई जो लोग हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जो उसकी जो पैरालाइज्ड आर्म है, पैरालाइज तो आप समझते होंगे, यानी जब बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो काम नहीं करते तो आर्म और लेग को जो है उसके बाद उनको नहलाया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, एंड अ व्हील्ड वॉकर की हेल्प से उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा सा चलने की कोशिश कीजिए। बट हाउएवर चक डिडंट मेक मच हेडवे, लेकिन कहते कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि रिस्पॉन्स है। तो मार्च में दे लेट हिम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, मार्च के महीने में उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। एंड आफ्टर द एक्साइटमेंट ऑफ होम कमिंग वॉर ऑफ चक हिट एंड न्यू लो। अब जब घर आ जाती हैं, वैसे तो एक्साइटेड थे कि चलो मैं घर आऊँगा, लेकिन अब चक को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और वो क्या थी? At the hospital there had been other injured people, but now each morning when Marcy quietly went to work, it was like a gate slamming down, and Duke was still in the kennel and Chuck was alone with his thoughts. अब देखो, अभी उनका जो डॉग है वो भी कैनल में है, वो घर नहीं आया। मार्सी जो है वो अपना चुपचाप काम पे चली जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो चक हूपर को अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि वो पहले बहुत एक्टिव था, लेकिन अब वो हिल भी नहीं सकता और सिर्फ अपनी थॉट्स, अपनी विचारों में खोया रहता है अपनी बेड पे लेटे हुए। तो ऐसा लगा होगा कि जैसे उसकी लॉनलीनेस को दूर करने के लिए ऐसे करते हैं, ड्यूक को घर ले आते हैं। तो चक सैड ही वांटेड टू बी स्टैंडिंग व्हेन ड्यूक केम इन, वो कहता है कि देखो मैं खड़ा ही होना चाहता हूँ जब वो ड्यूक एंटर करे। सो दे स्टूड हिम अप, तो इसलिए जो है उसको खड़ा कर दिया जाता है चक ऊपर को। एंड ड्यूक्स नेल्स वर लॉन्ग फ्रॉम 4 months confinement, and when he spied Chuck he stood quivering like 5000 volts। अब जैसे जो है ड्यूक आता है, क्योंकि देखो हैवी डॉग है और एकदम से उसके नाखून भी बड़े हो चुके हैं 4 महीने के टाइम की गैप के बाद, तो देखें। और उसने चक को अच्छे से जब स्पाई करना क्या होता है उसको ध्यान से देखा, चक को ऑब्जर्व किया, और वो ऐसे शिवर कर रहा था, ऐसे क्वेरिंग हो रही थी, जैसे काँप रहा था, जैसे कि 5000 वोल्ट का करंट लगा हो। देन ही लेट आउट अ पिलो, इसके अलावा spun his long nailed wheels and launched himself across 3 meters of air, and he was a 23 kilo missile of joy, and he hit Chuck above the belt causing him to fight to keep his balance। अब देखो जैसे डॉग ने एकदम से जंप लगाया और 23 किलो का उसका वेट भी है, उसको एक मिसाइल ऑफ जॉय से कंपेयर भी किया गया है, और उस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है चक ऊपर के लिए अपना बैलेंस बना के रखना, क्योंकि ड्यूक बहुत हैवी था। तो दोज हु सॉ इट सेड द डॉग न्यू इंस्टेंटली, कुछ लोग कहते हैं कि शायद डॉग को इमीडिएटली पता लग गया था कि उनका जो मालिक है वो ठीक नहीं है। ही नेवर जम्प्ड ऑन चक अगेन, दोबारा फिर उन्होंने चक के ऊपर कभी जंप नहीं की ड्यूक ने। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ही टुक अप अ पोस्ट बिसाइड हिज मास्टर्स बेड राउंड द क्लॉक। अब वो सारा टाइम जो है अपने मालिक के साइड पे बिल्कुल बैठा रहता है। इसका मतलब क्या है कि ड्यूक जो है बहुत समझदार डॉग था, आप उसको उसकी समझदारी को इग्नोर नहीं कर सकते। बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडंट रीच चक, लेकिन ऐसा भी होता था कि जो ड्यूक बैठा भी है तो वो चक को कई बार महसूस नहीं होता था, पता नहीं होता था। द वंस आयरन मसल्स स्लैक्ड ऑन द रेंजी फ्रेम, सीक्रेटली मार्सी क्राइड एज शी वॉच द बिग मैंस ग्रीन फेड अवे। अब देखो होता ही है कि एक बार ऐसा वक्त भी था जब वो किसी की परवाह नहीं करता था जो चक ऊपर है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चाहे ड्यूक भी है उसके पास है। तो मार्सी भी रोती थी छिप छिप के, एंड सिवियर फेस लाइन्स सेट इन लाइक सीमेंट एज चक स्टेयर्ड एट द सीलिंग फॉर आवर्स एंड देन आउट ऑफ द विंडो एंड देन एट ड्यूक। अब देखो सिर्फ देखता रहता है, कुछ रिएक्शन नहीं होता चक ऊपर का, कभी विंडो को देखना, कभी सीलिंग को देखना, या फिर ड्यूक को देखना, तो मार्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। When two fellows stare at each other day in day out and one cannot move and the other cannot talk, तो बोरेडम सेट्स इन। अब देखो ऐसे ही होता है, जब एक मूव नहीं कर सकता, यानी चक ऊपर मूव नहीं कर सकता और डॉग जो है वो बात नहीं कर सकता, तो बोरेडम तो हो जाती है। तो ड्यूक फाइनली couldn't
take it, and from a motionless coil on the floor he would spring on his feet querying with impatience. तो ड्यूक जो है वो कोशिश करता है कि यस किसी तरह भी ऐसा हो जाए कि मेरा मालिक उठ जाए। तो जैसा कि ड्यूक का नेचर है, लेकिन उसको फिर कह दिया जाता है कि तुम जो है लीट जाओ, और ड्यूक एकदम से बेड के पास आ जाता है और पॉक्ड हिज पॉइंटेड नोज अंडर चक्स एल्बो एंड लिफ्टेड ही नज्ड एंड नीडल्ड एंड स्नॉटेड। तो जैसे ना डॉग्स की एक हैबिट होती है कि वो थोड़ा सा सूंघ के देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की क्या हो रहा है, और चक की एल्बो पे उसने थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे कहा जाता है गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक, बट ड्यूक वुडंट। ही वुड लाई डाउन विद ए रिप्रोचफुल आई ऑन हूपर। तो थोड़ा सा उसको जैसे एक गिल्टी फील होता है या कुछ भी जो है, तो वो उसको उसी को देखे जा रहा है। एन आवर लेटर ही वुड कम ओवर टू द बेड अगेन एंड यैप एंड पोक एंड ही वुडंट लीव बट जस्ट सिट देयर। वो बार बार अपने मालिक को कोशिश करता है कि वो कुछ रिएक्ट करे, कुछ उठने की कोशिश करे, बट एक दिन क्या होता है, वन इवनिंग चक्स गुड हैंड आइडली हुक्ड द लीश ऑन टू ड्यूक्स कॉलर टू होल्ड हिम स्टिल। एक दिन बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जैसे उसकी जो हाथ है उसकी लीश पे यानी उसकी लगाम पे पड़ जाते हैं ड्यूक की, तो इट वॉज लाइक लाइटिंग ए फ्यूज। जैसे कि क्या हुआ, ड्यूक शेम्ड हिमसेल्फ यू शेप्ड इन एंटिसिपेशन। ड्यूक को जैसे ऐसा लगा कि हाँ उसके मालिक ने उसकी लगाम को पकड़ा है, तो मीन्स कोशिश करने की जाए एक उठने की। तो इवन हुपर कांट एक्सप्लेन हिज नेक्स्ट मूव, ही आस्क्ड मार्सी टू हेल्प हिम टू हिज फीट। वो मार्सी को कहता है भी एक बार मुझे जो है कोशिश करो उठाने की। तो ड्यूक प्रेंस्ड, एकदम से ड्यूक ने जंप की, एंड चक फॉट फॉर बैलेंस। एकदम से चक ने भी बैलेंस बनाने की कोशिश की, एंड विद हिज गुड हैंड ही प्लेस्ड द लीश ऑन हिज लेफ्ट एंड फोल्डेड, और साथ में क्या किया, फोल्ड किया जो पैरालाइज फिंगर्स हैं ओवर इट एंड होल्डिंग देम देयर, और फिर उनको अच्छे से पकड़ भी लिया। तो देन ही लीन फॉरवर्ड, तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं, विद मार्सी सपोर्टिंग हिम by the elbow, and he moved his right leg out in front, and straightening his right leg caused the left foot to drag forward. कहने का मतलब क्या है कि इसी अटेम्प्ट में, इसी कोशिश में अब थोड़ी सी मूवमेंट स्टार्ट हुई चक की। तो ड्यूक को क्या महसूस होता है, ड्यूक फेल्ट द सडन स्लैक इन द लीश एंड पुल्ड इट टॉट, और चक स्वीड फॉरवर्ड अगेन। अब देखो जैसे उसको लगता है कि हाँ मेरी जो लीश है उसको फिर से पकड़ा हुआ है मेरे मालिक ने, वो तो अपना जोर दिखाएगा। तो चक ने जो है थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करता है, एंड ब्रोक द फॉल विद हिज गुड राइट लेग एंड देन स्ट्रेटन्ड, एंड थ्राइस ही डिड दैट एंड देन कोलैप्स्ड ऑन टू अ व्हील चेयर एग्जॉस्टेड। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट हो रही है। ड्यूक क्या कर रहा है, आगे आगे अपने मालिक के चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मालिक ने उसकी लीश पकड़ी हुई है, और उसी की वजह से उसके पैरों की मूवमेंट भी स्टार्ट हो रही है। तो नेक्स्ट डे द बिग डॉग स्टार्टेड अर्ली, जैसे ऐसा लगता है कि डॉग को सब समझ थी, उसने थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया। ही चार्ज अराउंड टू हुपर्स गुड साइड, जैब्ड हिज नोब अंडर हिज एल्बो एंड स्नैप्ड हिज हेड अप। कहने का मतलब क्या है कि उसको वो कोशिश कर रहा है भाई उठ जा भाई, तैयार हो जा, अपने मालिक को कोशिश कर रहा है वो। एंड द बिग मैन्स गुड आर्म रीच्ड फॉर द लीश, तो फिर जो चक हुपर है वो भी रेडी है, उसकी भी हाथ पहुंच जाते हैं लीश तक, एंड विद हुपर स्टैंडिंग, और फिर हुपर एकदम से खड़ा होता है। द डॉग वॉक टू द एंड ऑफ द लीश एंड टक्ड स्टेडली एंड 4 सो कोल्ड स्टेप्स दे टुक दैट डे। अब देखो पहले दिन 3, नेक्स्ट डे 4 हो गए। अब फिर से वही बात है, लीनिंग बैक अगेंस्ट द पुल, हुपर लीन्ड टू कीप हिज बैलेंस विदाउट मार्सी एट हिज एल्बो, एंड वेडनेसडे ही एंड ड्यूक टुक 5 स्टेप्स। इसका मतलब क्या है कि अब नेक्स्ट डे एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। थर्सडे 6 हो गए, फ्राइडे फेलियर 2 स्टेप्स फॉलोड बाय एग्जॉशन, बट इन 2 वीक्स दे रीच्ड द फ्रंट पोर्च। तो अब 2 हफ्ते में ही चेंजेस आ गए। बाय मिड अप्रैल नेबर्स ने अब देखा कि डेली एक स्ट्रगल हो रही है इन फ्रंट ऑफ द मार्सीज हाउस। आउट ऑन द साइड वॉक दे सो द डॉग पुल हिज लीश टॉट देन स्टैंड एंड वेट। वो एक्चुअली में देखता है कि कैसे मेरा मालिक जो है मेरी लीश को पकड़ेगा, वो एकदम से अलर्ट होकर खड़ा हो जाते हैं। द मैन वुड ड्रैग हिमसेल्फ abreast of the dog, and then the dog would surge out to the end of the leash and wait again. The pair set daily goals, and Monday the 6th fence post, Tuesday the 7th fence post. अब डे बाय डे उन्होंने जैसे घर का एरिया है वो फिक्स है कि चलो यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, तो मीन्स आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो जब मार्सी ने सब कुछ देखा कि उसका जो डॉग है ड्यूक अपने मालिक के लिए यानी उसके पति के लिए क्या कुछ कर रहा है, तो उन डॉक्टर को बताया। तो कहता है भी देखो फिजियोथेरेपी भी हम कर लेते हैं थोड़ी सी, उससे और भी थोड़ा प्लस हो जाएगा, पुलीज एंड वर्लपूल बाथ ये सब कुछ कर रहे हैं, एंड अबव ऑल वॉकिंग एवरीडे विद ड्यूक ऑन ए लिमिटेड ग्रेजुअल स्केल। कहते हैं ये सब चीज़ें जो हैं बहुत हेल्प करने वाली हैं, जैसे आप थोड़ी सी मालिश भी करवाओ उनकी, और वर्लपूल बाथ भी हो जाएगा, और साथ में डॉग के साथ मूव करना। तो डॉक्टर के सजेशन के बाद इस चीज़ को अब एक रेगुलर रूटीन में ले लिया गया। तो बाय नाउ neighbors on their street were watching the pattern of progress. On June 1, news spread that Hooper and Duke had made it to the intersection quite far away. अब कहते हैं कि अब उन्होंने तो एक कमाल ही कर दिया था कि जून 1 के आते आते तो उसके बाद तो ड्यूक बिगैन कैंपेनिंग फॉर 2 trips a day एंड दे लेंथन द टारगेट्स। लेंथन द टारगेट का मतलब क्या आता है, अपना उन्होंने जो चलने का जो एरिया है वो और बड़ा कर दिया। तो 1 ड्राइव वे एट ए टाइम एंड ड्यूक नो लॉन्गर वेटेड एट ई स्टेप। अब वो ज़्यादा वेट नहीं करता था क्योंकि उसका मालिक जो है बैलेंस बना लेता था। ऑन January 4, Hooper made his big move without Duke and he walked the 200 meters from the clinic to the local branch office of his company. अब वो अपनी कंपनी तक भी पहुंच जाता है। तो यानी अब कुछ ही वक्त में जो चक हुपर है वो चलने भी लग जाता है। एंड दिस हैड बीन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन एज जोन मैनेजर। ये जब वो अपने जोन मैनेजर था तो ये उसके अंडर था ये वाला ऑफिस जो है। स्टाफ सारा का सारा हैरान हो जाता है एंड बाय हिज द विजिट, बट टू गॉर्डन डाउल जो मैनेजर हैं वो कहते हैं कि देखो चक सैड, वो कहते हैं कि गॉर्डन दिस इजंट जस्ट ए विजिट, ब्रिंग मी अप द डेट ऑन what has happened will you so I can get to work। वो एक्चुअल में ये कहना चाहता है कि देखो मैं काम पे वापस आना चाहता हूँ, मैं रेडी हूँ, तो मुझे बताओ कब से स्टार्ट करना है। वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जो डाउल है मैनेजर है वो हैरान हो जाता है। whether it will just be an hour a day for a while, Hooper continued, I'll use that empty desk in the warehouse and I will need a dictating machine। कहता है मुझे देखो एक डिक्टेटिंग मशीन दे दो और साथ में ये वाला एम्प्टी डेस्क दे दो, मैं अपना यूज़ कर लूँगा इसको दिन में। तो बैक इन द कंपनीज हेड क्वार्टर्स चक्स मूव प्रेजेंटेड प्रॉब्लम टफ वंस। हो गया व्हेन ए मैन फाइट्स दैट हार्ड फॉर ए कम बैक who wants to tell him he can't handle his old job. On the other hand, what can you do with a salesman who can't move around and can work ओनली एन आवर अ डे। अब देखिए जो पहले सारा दिन मूव करता था एक जगह से दूसरी जगह, अब उसको सिर्फ दिन का 1 घंटे काम करना है, तो उसको काम कैसे दिया जाए। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कंपनी के अंदर। दे डिडंट नो दैट हूपर हैड ऑलरेडी सेट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव March 1 अ फुल डेज वर्क। अब किसी को क्या पता था कि March 1 का तो उसने टाइम फिक्स कर लिया कि फुल डे वर्क करेगा। तो चक हिट द टारगेट एंड आफ्टर March 1 देयर वॉज नो टाइम फॉर द फिजियोथेरेपी प्रोग्राम। ही टर्न कम्प्लीटली टू ड्यूक who pulled him along the street faster and faster, increasing his stability and endurance. Sometimes walking after dark, Hooper would trip and fall। कई बार ऐसा होता था वो गिर भी जाता था थोड़ा बहुत, बट वो भी डार्कनेस के बाद। तो ड्यूक would stand still as a post while his master struggled to get up. It was as though the dog knew that his job was to get Chuck back on his feet. So 13 months from the moment he worked full days, Chuck Hooper was promoted to regional manager covering more than 4 states। अब वो फिर से पुराने टाइम में रीजनल मैनेजर की तरह जो है आ जाता है, अब 4 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, मोर देन इनफैक्ट कहेंगे। तो चक मार्सी एंड ड्यूक मूव्ड हाउस इन March 1956 and the people in the new suburb where the Hoopers bought a house didn't know the story of Chuck and Duke। तो all they knew was that अब उनको सिर्फ एक ही बात पता की थी कि उनका जो नया नेबर है वॉक लाइक ए स्ट्रगलिंग मैकेनिकल जायंट एंड दैट ही वाज ऑलवेज पुल्ड बाय अ रैम्पेजियस स्टॉक दैट एक्टेड एज इफ ही आउट द मैन। ऐसा लगता था कि जैसे उसने ही उस आदमी को ऑ किया हुआ था, यानी वो ही मालिक था एक्चुअल में उस आदमी का। तो ऐसा लगता था। अब नए नेबर को क्या पता इनकी पुरानी कहानी क्या रही है। तो ऑन द इवनिंग ऑफ October 12, 1957 द होपर्स हैड गेस्ट suddenly over the babble of voices. Chuck heard the screech of brakes outside. Instinctively he looked for Duke। गेस्ट थे तो वो लोग बिजी थे अपने गेस्ट को अटेंड करने में, तभी जो है चक ऊपर ने कुछ बाहर आवाज़ सुनी और वो भी कार की ब्रेक की आवाज़। और होता क्या एक्चुअल में
ये प्रॉब्लम हो जाती है कि दे कैरीड द बिग डॉग इनटू द हाउस। वो एक्चुअल में ड्यूक जो है वो कार के नीचे आ गया था, वो फटाफट उसको उठा के लेकर आते हैं। तो मार्सी टुक वन लुक एट ड्यूक्स ब्रीदिंग एट हिज ब्राउन आइज विद द स्टबर्नस गॉन एंड फोन द वेटुक। इमीडिएटली मार्सी भी जो है वो ड्यूक को देख रही है बड़े ध्यान से कि उसकी जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। वो कहती है इमीडिएटली कि डॉक्टर को कॉल करो, टेल हिम आई एम ब्रिंगिंग ड्यूक। वो कहती है कि मैं लेकर आ रही हूँ। तो सेवरल पीपल जम्प्ड टू लिफ्ट द डॉग, नो प्लीज़ शी सैड। लेकिन मार्सी कहती है कि नहीं, कोई इसके हाथ नहीं लगाएगा। एंड शी पिक्ड अप द बिग ड्यूक, कैरिड हिम जेंटली टू द कार एंड ड्रॉव हिम टू द एनिमल हॉस्पिटल। वो खुद ही जो है वो ड्यूक को लेकर जाती है एनिमल हॉस्पिटल में। तो ड्यूक वॉज स्ट्रक्ड एंड he made it until 11 o'clock the next morning but his injuries were too severe। लेकिन उसको मेडिसिन दी गई, लेकिन उसकी इंजरीज इतनी ज़्यादा सिवियर थी कि उसका बच पाना बहुत मुश्किल था। पीपल who knew the distance Chuck and Duke had come together one fence post at a time now watched the big man walk alone day after day. They wondered how long will he keep it up and how far will he go today. Can he do it अलोन। अब देख रहे थे कि बिना ड्यूक के जो है चक हूपर खुद मूव कर रहा था, और कब तक वो कर पाएगा देखते हैं। अ फ्यू वीक्स एगो वर्डेड एज ए फिन स्पेशल ट्रिब्यूट टू ड्यूक एन ऑर्डर केम थ्रू। एक बड़ा सा ऑर्डर आता है जैसे ना ट्रिब्यूट है ये ड्यूक के लिए फ्रॉम द केमिकल कंपनीज हेडक्वार्टर। सर वो क्या था, देयर फोर टू एडवांस अवर ऑब्जेक्टिव स्टेप बाई स्टेप चार्ल्स हूपर इज अपॉइंटेड द असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर। इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूक की तपस्या थी वो सफल हुई, और फाइनली चक हूपर को एक नया जो डेजिग्नेशन दे दी जाती है वो है असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर। और ये कहानी थी चक हूपर की। तो इन्हीं के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिएगा तरन सर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।